बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं बड़ा बिजनेस आइडिया बाय राजा नसीर फजल। नाज़रीन, बात यह है कि घर का जो बजट है ना, उसको हमने कैसे कंज्यूम करना है, किस तरीके से मैनेज करना है ताकि हमें महीने बाद जो आमदन आ रही है उसमें से पैसे बच भी जाएं। और सबसे जो ज़रूरी जगह है वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट भी बनाने पड़ जाए, लेकिन आज का जो पार्ट है इंतहाई अहम है कि घर में जो हमारी इनकम है, हमारे पास जो बजट है, हमने उसको सेव कैसे करना है और सबसे पहले जो ज़रूरी खर्चा वहाँ पे वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे हमने ये लगाना है। नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात हो रही है नाज़रीन बजट की, टोटल बजट की, माहाना टोटल बजट। नाज़रीन, मैं आज आपको एक मिसाल भी दूंगा क्योंकि मिसाल के बगैर इंसान को समझ नहीं आती कि इसका बेहतरीन हल क्या है कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हमने उसको खर्च कैसे करना है, सर्व कैसे करना है, हमने उसको यूज़ कैसे करना है और हमने उसमें से बचाने कैसे हैं, लगाने इम्पोर्टेंट जगह कौन सी है, इम्पोर्टेंट जगह जिसमें सबसे पहले हमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। नाज़रीन, एक साहबी का मैं वाक़या यहाँ पर बयान करता चलूँ। एक साहबी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक दिनार है, तो आप मुझे बताएं कि मैं उसको कहाँ पर खर्च करूँ, सबसे बेहतरीन खर्च करने का उसका हाल क्या है, यानी कि उसकी आमदन, उसके पास एक दिनार जमा पूंजी इकट्ठी होगी। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले आप उसको अपने ऊपर लगाएं, उस एक दिनार को अपने ऊपर खर्च कर लें। अब इसकी मैं मिसाल भी छोटी सी दूंगा। यकीन करें, देखें कि अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तो आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म है, प्रॉब्लम्स भी सोल्व है और इसके अलावा आपकी आमदन भी आती रहेगी, आपके मसाइल नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ही बीमार हैं, जो आमदन का जरिया है वही बंद है, तो फिर घर का सारा बजट और निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें पेश आएंगी लाइफ में। अब मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ। हम अक्सर क्लिनिक पर बैठे होते हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं, मरीज आकर कहता है कि यार मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ, तो मैंने दवाई नहीं ली, आज मेरी बीमारी बढ़ गई है, मुझे बुखार नहीं उतर रहा, मुझे कमर में दर्द नहीं जा रही, मुझे चोट लगी थी, मैंने घर में पट्टियाँ की हैं, मैं जल गया था, करते करते जख्म बड़ा हो गया। तो जब हम उस मरीज का मुआयना करते हैं तो वो कहते हैं अब सर से पानी गुजर चुका है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि अब 1-2 दिन में आपने ठीक नहीं होना, अब आपको 1 हफ्ता रेस्ट की भी ज़रूरत है और इलाज की भी ज़रूरत है। अब हुआ ये कि उस मरीज के ऊपर डबल खर्चा हो गया ना। सबसे पहले क्या कि अब उसका इलाज भी होगा, पैसे लगेंगे, दूसरा क्या कि उसकी आमदन आनी बंद होगी। तो क्या हुआ, ये स्टॉक हो गया और स्टॉक होने के बाद आपका सारा बजट डिस्टर्ब हो गया, घर के जितने भी खर्चात हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन जो आ रही थी इनकम वो भी खत्म हो गई। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम अब उस पेशेंट को मजीद, यही नहीं बात ये भी है कि अब इस मरीज को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की, एक्स्ट्रा जो है केयर की ज़रूरत है ताकि वो पेशेंट ठीक हो। उस पेशेंट को अच्छी एंटीबायोटिक्स, अच्छी मेडिसिन, अच्छी जो है वो ड्रेसिंग हो ताकि वो पेशेंट क्योर हो। और अब वो चाह रहा है कि मैं जल्दी ठीक हूँ, अब वो पॉसिबल भी नहीं कि जल्दी ठीक हो। छोटी चोट थी, छोटी बीमारी थी, छोटा मर्ज था तो फौरन कवर हो जाता। अब उसने वो बचत की, पैसे बचाए, यहाँ पर पैसे लगाने इंतहाई ज़रूरी थे, नहीं लगाए अपने ऊपर। फिर कुछ मजदूर आते हैं, कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं। हम उसको अक्सर कहते हैं कि यार आप इतना काम करते हैं, आपको 1 गिलास दूध का पी लिया करें, को 2-4 खजूरें खा लिया करें, तो एनर्जेटिक टॉनिक जो है वो यूज़ कर लिया करें ताकि आपकी गाड़ी का पेट्रोल पूरा होगा तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातों का हल हमें पहले ही बता दिया था कि आप अपने ऊपर लगाएं। दुनिया की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आज उसकी भी बात होगी कि वो आपके ऊपर होती है, दाएं बाएं नहीं होती। जब आपके घर में बजट आए तो सबसे पहले आपने वो मामला देखने हैं कि आपके पास जो पैसा है, क्या उसको मेरे घर में सबसे पहले मेरे ऊपर ज़रूरत है, मेरी किसी चीज़ की कमी है, मेरे किसी औजार की कमी है, मेरी किसी चीज़ की कारोबार में कमी पेशी है, मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करूं, उसके ऊपर सबसे पहले मैं अपने ज़ात के ऊपर लगाऊं। तो इस तनाज़ुर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था सहाबा को कि सबसे पहले जो आपके पास बजट है, आमदन है, 1 दिनार है,
आप अपने ऊपर लगा दें। नंबर 2, उसके बाद आ गई आपकी घर वाले, आपकी फैमिली, यानी कि उसके बाद जो बजट आपके पास बचता है आप अपनी बीवी के ऊपर इन्वेस्ट करें। साहबा ने पूछा, वही साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 1 दिनार और है, तो क्या वो मैं कहाँ पर खर्च करूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अब अपनी बीवी के ऊपर खर्च करें। वो साहबी खुश हो गए। उन्होंने फिर तीसरा सवाल किया कि या रसूलल्लाह मेरे पास 1 दिनार और है, तो फरमाया अब आप अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करें, ये भी आपका मुस्तकबिल है, ये भी आपका समय। देखिए अब आप तंदुरुस्त हैं, अब आप घर में आए हैं, ठीक ठाक काम हो रहा है, आपकी बीवी घर में बीमार है, परेशान है, तो आपकी जिंदगी स्टक हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका ज्यादातर वक्त या घर में गुजरता है या कारोबार में गुजरता है। बीवी तंदुरुस्त है, ठीक है, सेहतमंद है, तो आपको घर के मसाइल नहीं देखने पड़ेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे। तो इसलिए दूसरी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी बजट में, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है दूसरी इन्वेस्टमेंट का, वो आपकी बीवी होती है, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें, उनको राजी करें, उनकी जो जायज़ ज़रूरियात है वो सारी पूरी करें। अल्लाह और उसका रसूल भी राजी होगा, आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपके घर में खुशहाली भी आए। तीसरी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी अपनी औलाद है। औलाद के ऊपर जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी अच्छी उनकी तरबियत करेंगे, उनको इखलाकी तौर के ऊपर स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, तो वो आपका सरमाया है, वो आपका कीमती सरमाया है। तो उसके बाद फिर साहबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद मेरे पास 1 दिनार और है, अब मैं उसको कहाँ पर खर्च करूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आप अपने नौकर चाकर घर में या मुलाजम जो आपके घर में या ऑफिस में या दफ्तर में जहाँ पे काम आप करते हैं, जो आपके साथ अटैच हैं लोग, उनके ऊपर आप वो पैसा जो बजट है वो इन्वेस्ट करें। उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, आपका कारोबार बढ़ेगा। उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, आपके कारोबार को, वो दिल से काम करेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी और आपका कार और कारोबार जो है अरूज की तरफ जाएगा। हम कहते हैं हम उसको बासी खाना खिला दें, हम कहते हैं हम उनको पुराने कपड़े ले दें, हम कहते हैं कि हमारे घर में जो बची खुची चीज़ हो हम उनको दे दें। नहीं, उनको बराबर रखें, उनका हकूक़ का ख्याल रखें, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें और फिर उसका रिजल्ट देखें। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दिया है कि आपके घर में जो बजट है उसका बेहतरीन सर्व कहाँ पर होना है, आपने उसको लगाना कहाँ पे है, वो आपका सरमाया बेहतरीन और कीमती कैसे बनेगा। तो उसके बाद इनका हकूक़ आता है। उसके बाद हकूक़ आते हैं आपके गरीब रिश्तेदारों के, कि अगर एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे पास 1 दिनार, तो फरमाया जो गरीब रिश्तेदार करीबी है आप उसकी मदद कर दो। तो ये घर का बजट है, बेहतरीन बजट है, और ये बजट को बेहतरीन तरीके से आप कंज्यूम करें, बेहतरीन तरीके से लगाएं और अपने घर में खुशहाली लेकर आएँ। आप यकीन करें, ये मेरा कहना मानकर देख लें, आपका बजट मैनेज भी होगा, आप खुशहाल भी होंगे और आप तरक्की भी करेंगे, ज़िंदगी में आगे भी जाएंगे और दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। हमारे पास होता ये है कि हमारे पास बजट आता है, हमें समझ नहीं आती कि हमने उसको कहाँ लगाना है। उसके बाद घर की सारी ज़रूरियात, ज़ाहिर है जब आप बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे तो सारी घर की ज़रूरियात भी आपकी पूरी रहेंगी। तो इस हिसाब से मैंने देखिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो आपके अपने ऊपर ही है। अपने आप को जितना बेहतर आप कर सकते हैं, जितनी आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी आपकी आमदन बढ़ेगी। आमदन के पीछे आपने कभी नहीं भागना, अपनी वैल्यू के पीछे भागना है। वैल्यू बढ़ाते जाएं, आमदन बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको बजट को मैनेज करने की जो है वो भी समझ आ गई होगी कि घर के जितने भी बजट है उसको कैसे मैनेज करना है और उसको कैसे लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ किसी और भाई का भी फ़ायदा हो जाए। ज़रूर दूसरों को भी बताएं कि वो अपने घर की बजट जो है, पेमेंट जो है, घर की तनख्वाह जो है, दूसरे वसाइल जो हमारे पास पैसे आए हैं उनका बेहतरीन सरमाया है और उनको हमने कैसे घर में वसाइल के ऊपर लगाना है, और सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होनी चाहिए और बजट हमने कैसे मैनेज करना है। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।